आईपैक से जुड़ा हुआ मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक टकराव और राजनीतिक भूचाल का रूप ले चुका है। मामला 8 जनवरी का है, जब जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और संस्था के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा। इस मामले ने उस वक्त पूरी तरीके से राजनीतिक रंग लिया जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंची। आरोप है कि सीएम ममता अपने साथ ग्रीन फाइल उठाकर ले गई और कुछ दस्तावेज भी लेकर के चली गई। जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले की छानबीन के प्रभावित होने और दखल देने का आरोप लगाया है। आईपैक चौतरफा मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक को लेकर के होश उड़ाने वाले खुलासे भी साथ साथ हुए हैं। प्रतीक जैन को आईपैक फर्म ने हरियाणा के रोहतक की एक कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन लिया था, ये जानकारी सामने आई है। अब पता चला है कि आईपैक ने जिस कंपनी से करोड़ों रुपए का लोन लेने का दावा किया, उसका अस्तित्व ही नहीं है। इस खुलासे से आईपैक की मुश्किलें बढ़ सकती है। आईपैक पर कानूनी एजेंसियों का शिकंजा अब और गहराता जा रहा है। ईडी ने आईपैक चीफ प्रतीक जैन को समन करने की तैयारी कर ली थी। इसी बीच ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने कोलकाता में आईपैक जांच की समीक्षा की। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन आज सुबह एजेंसी के कोलकाता कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के परिसरों पर की गई तलाशी से जुड़ी हुई चल रही जांच के बीच एक नियमित समीक्षा बैठक की। साथ ही ईडी ने आईपैक कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन को समन जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी। एजेंसी ने पहले ही उनके सहयोगियों और कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े लोगों के लिए बयान दर्ज किए। जांच का संबंध कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से बताया जा रहा है। ईडी ने कोलकाता में आईपैक कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। इसी कार्रवाई के दौरान विवाद खड़ा हो गया। जांच एजेंसी सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भी लीगल एक्शन को आगे बढ़ाएगी। ईडी का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर बाहर गई, जिससे जांच प्रभावित हुई और ये जांच में सीधा दखल भी माना जा रहा है। ये दौरा ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में हुआ, जिसमें तलाशी अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल के अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एजी मसीह की बेंच ने कहा कि अनसुलझे संवैधानिक सवाल अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में अराजकता की स्थिति पैदा कर सकते हैं। कोर्ट ने कानून के शासन को बनाए रखने और जांच एजेंसियों के स्वतंत्र रूप से काम करने देने की आवश्यकता पर फोकस किया और चेतावनी दी। तो कुल मिलाकर के आईपैक का मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग, राजनीतिक दखल, संवैधानिक टकराव और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी तक पहुंच चुका है।